Welcome friends to our BK School of Science. Today we are learning perimeter of circle, part perimeter of area पार्ट 2 हम सीख रहे हैं। इसमें हम आज जो इम्फेसिस करेंगे ये दिस फॉर एनसीईआरटी क्लास 7 एनसीईआरटी क्लास 7। तो टुडे वी आर लर्निंग एग्जैक्टली ओनली सर्कल। ये है आपका सर्कल। आज हम केवल और केवल सर्कल सीखेंगे। सर्कल जैसा कि सर्कल क्लास 6 में आपने देखा ही होगा। सर्कल का क्या क्या हम देखने वाले हैं। सर्कल का हम देखने वाले हैं पेरीमीटर, सरकमफेरेंस। आज जो हम सीखने वाले हैं सरकमफेरेंस, इसके पहले रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, और उसके बाद यह है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। एक ही चीजें हम सीखने वाले हैं। तो अभी देखो सर्कल क्या है। एक डेफिनेशन आप लिख लेते हैं। सर्कल is a simple closed figure। एक क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिगर सच दैट, इस तरह से है, सच दैट ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स आर at a fixed distance from a fixed point। All of its points in the plane। यहाँ in the plane ही है। देखो ये है सर्कल का डेफिनेशन। ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। ये आप देखो, ये एक हो गया आपका सर्कल, ठीक है। सिंपल हो गया, क्लोज्ड कर्व्ड फिगर डालते, क्या डालते, कर्व्ड फिगर, लीनियर फिगर ना होके कर्व्ड फिगर, ठीक। सिंपल हो गया, क्लोज्ड हो गया, कर्व्ड है फिगर सच दैट ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स पहले ये देखो सिंपल क्लोज्ड फिगर, एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, ये सबको बोलते हैं सर्कल का पॉइंट। ये अंदर के जो पॉइंट है वो सर्कल के पॉइंट नहीं है, इंटीरियर ऑफ सर्कल है। ऑल द पॉइंट्स ऑन सर्कल बोलने का मतलब इसका जो पेरीफेरी है, बाउंड्री है, इसके जो पॉइंट्स होंगे वो हुए आपके पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये सारे पॉइंट्स, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। ये देखो इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड डिस्टेंस, एक ये है फिक्स पॉइंट। अभी देखो कितने चीज है इसमें, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, तीन चीज है कीवर्ड। ये तो क्लोज फिगर है, ये तो चलो ठीक है, ये तीन कीवर्ड है। ऑल ऑफ इट्स पॉइंट मतलब ये सारे पॉइंट्स, जितने सारे पॉइंट्स हैं ये सब, ठीक। आइडेंटिफाई कर दिए, ये पॉइंट नंबर मान लेते हैं, इसको लिखे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, ये मान लेते हैं जेड, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये ए, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स, ये पी, ये पॉइंट नंबर 120, कुछ भी पॉइंट नंबर एक्स, एस, x1, ऐसे करके 1,00,000 हजारों पॉइंट, लाखों पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स किसी एक फिक्स पॉइंट से, वो फिक्स पॉइंट है यहाँ, ये बीच वाला, इससे सब बराबर दूरी पे, ये हर एक पॉइंट जो है इस फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। यानी कि इसको अगर आर बोले, ये सारे पॉइंट क्या है, आर पर ही है, इतना ही डिस्टेंस है, ठीक है। अभी आप देखो
फिक्स्ड डिस्टेंस जो है ये है फिक्स्ड डिस्टेंस को हम बोलते रेडियस। क्या बोलते? रेडियस। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से सारी डिस्टेंस नापी गई है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बीच वाली पॉइंट है ओ, ये हो गया इसका सेंटर, और ये सारे पॉइंट जो है ये हो गए रेडियस। ध्यान है क्या? देख लो, देखो, ठीक है। चलो, अभी आप देखो, वो हो गया इतना। अभी एक बार और हम सर्कल बनाते हैं तो बहुत आसान आता है। ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये है ओ। ओ हो गया आपका सेंटर, तो बड़ा लिखना सेंटर। और ओ से इस पेरीफेरी का कोई सा पॉइंट, जैसे मान लेते हैं फिलहाल मैंने एक पॉइंट बना, ये हुआ पॉइंट नंबर ए। ये ओ ए जो हो गया आपका हो गया रेडियस। ठीक है, क्या हो गया? रेडियस। अभी क्या करते हैं, अभी एक वर्ड वर्ड है उसको बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर। किसी भी दो पॉइंट लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स on a circle passing through center is diameter। क्या मतलब हुआ? किसी भी सर्कल के दो पॉइंट पेरीफेरी पे होगा, इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो सेंटर से गुजरे। जैसे कि ये पॉइंट हो गया बी। अभी देखो पॉइंट नंबर ए और बी, पॉइंट ए और बी ये सर्कल के दो पॉइंट हैं। ठीक, ये दोनों पॉइंट की लेंथ क्या हो गई? ए बी हो गई, लेकिन ये गुजरनी कहां से चाहिए? सेंटर से। इसको बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर, क्या बोलते हैं इसको? डायामीटर। यानी कि सर्कल के दो पॉइंट्स पासिंग थ्रू सेंटर इज डायमीटर। अभी आप देखो, हमने बताया ये है रेडियस आर, तो यहां से अगर आर है तो यही पॉइंट तो पेरीफेरी में ये भी हो गया आर, तो डायमीटर क्या हो गया आपका? डायामीटर क्या हो गया? आर प्लस आर, टू आर, ये पूरी हो गई। इसको डायमीटर को बोलते हैं टू इंटू रेडियस। टू इंटू रेडियस, इसको बोलते हैं टू आर। देखो, चलो समझ गया। डायमीटर हमने, रेडियस देख लिया, सेंटर देख लिया, डायमीटर देख लिया। इसको हम अभी अगला चीज है हमको, अभी कोई आदमी यहाँ से शुरू किया, ऐसे करते 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 ये फिर यहीं पहुंच गया। ये इसको तो हम पेरीमीटर ही बोलते हैं ना, आउटर बाउंड्री को पेरीमीटर ही बोलते हैं। तो पेरीमीटर ही है, लेकिन सर्कल के लिए जो वर्ड यूज है वो है सरकमफेरेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, हिंदी और मराठी में परिधि। परि मतलब चारों ओर, इसके चारों ओर जो ये है पूरी बाउंड्री है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। और यही सरकमफेरेंस को ही बोलते हैं हम पेरीमीटर भी हो जाए। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब डिराइव भी कर सकते हैं, डिराइव आपको करना है। ये होता है 2 पाई आर, एक हो गया। दूसरा आप सीख लो एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहां से लेके ये पूरा लेंथ, अगर रेडियस आर है तो वो कितना होगा? 2 पाई आर। और ये पूरा जो एरिया है अंदर का, अंदर की जगह, एरिया क्या बोलते हैं? बोलते इस एरिया में मत बैठो, ये एरिया में गंदा है, ये एरिया क्लियर है, यानी कि ये हो गया ये पूरा एरिया। और ये जो एक्सटर्नल बाउंड्री है, लेंथ, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये हो गया सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। ये 2 पाई आर पाई। अब यहाँ पाई क्या है? पाई तो अभी तक हुआ,
तो पाई जो है एक मैथमेटिकल टर्म है, टर्म नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट। जैसे 3, 4, 5 मान लेते हैं, 5 को हमने बोल दिया के, वैल्यू हो गया। ये पाई एक डेरिवेबल टर्म है, इसका वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 22 डिवाइडेड बाय 7, और इसको डेसिमल में बोलते हैं 3.14। ये कैसे आया है ये वैल्यू? ये क्लास 9 में शायद है, 9 में देखेंगे तो जरूरी पड़ेगा। तो फिलहाल ये समझ गया, सरकमफेरेंस 2 पाई आर और आपका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बस यही दो चीज पे हमको ये पूरा आज का ये क्लास करना है। अभी इस पे हम कुछ एग्जांपल्स केवल शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 1। एक आपका एक सर्कल में बना ही लेता है, एक सर्कल यहाँ बना लेता है परमानेंट। कह रहे हैं आपको इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है आपका, डाया में शॉर्ट में लिखता 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं आपको सरकमफेरेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, और ये बोल रहा है पाई का वैल्यू आप लीजिए कितना, 3.14। चलो शुरू करते हैं। अभी देखो आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर को हम शॉर्ट में यहाँ लिखते हैं डी, डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डाया। अभी आपको मालूम है ना डायमीटर क्या हुआ, यहाँ से ये सेंटर से लाइन, यानी कि ये आर है, ये आर, 2r इक्वल टू होता है डायमीटर, यानी कि रेडियस फिर कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, ये होगा इसका आधा। ये अगर 10 सेंटीमीटर दिया कितना हो गया, आधा, यानी कि ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अभी निकालना आपको सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस शॉर्ट में लिखते हैं सरकमफेरेंस, ये कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, अभी लिखो आप 2 पाई का वैल्यू बोल रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.14 ही आप लीजिए, ये हो गया इंटू 5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकलेगा 31.4 मान लेते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। देखो यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है पूरा, ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से अगर आप एक रस्सी या एक तार को ऐसे करके बांध के यहाँ अगर टिकाएंगे तो ये कितनी लेंथ होगी, 31.4। चलो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिख के रखा मैंने। कह रहा है डिस्क है, एक डिस्क ऐसा, ये ऐसा मान लेते हैं डिस्क है। ठीक है, ये है डिस्क, इसका बोल रहा है आपको रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसका कह रहा है सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करेंगे, डिस्क है, ये भी डिस्क ही है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड बना के रखा है आपको, इसके लिए है, ये मान लेते हैं ऐसा डिस्क है। तो क्या करेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और ये लिखा हुआ है यहाँ पाई का वैल्यू आप लीजिए 22 डिवाइडेड बाय 7, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना लेना है, दो चीज होता है 3.14 या 22 डिवाइडेड बाय 7। इसमें बोल रहा है ये लेना तो ये ले, मल्टीप्लाई आर कितना है 14 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 222 तो ये हो गया 88 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया इसका सरकमफेरेंस 88 सेंटीमीटर, है ना। देखो जाओ, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं एक सर्कुलर पाइप है, एक सर्कुलर आपका पाइप है, सर्कुलर पाइप है, इसका रेडियस दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। कह रहा है लेंथ ऑफ द टेप, लेंथ ऑफ द टेप मतलब वो टेप जान जिससे हम नापते हैं ना, इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप, और ये कर रहा है आपको पाई का वैल्यू लीजिए 3.14। ठीक है, अभी आप देखो क्या करना है,
सर्कुलर जो पाइप है, एक ऐसा पाइप होगा मान लीजिए ऐसा सर्कुलर, ऐसा गोल वाला, ठीक है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड टू रैप, रैप मतलब ऐसा एक आपका ये मान लेते हैं सर्कुलर है, ऐसे इसमें वायर है, ऐसे ये पूरा शुरू से आखिर तक मारना है, इसको मैं ऐसा करके ये सर्कुलर ऐसा करते हैं, ये देखो सर्कुलर है ना, ये ऐसा सर्कुलर। रैप बोले तो यहाँ से शुरू करना है, एक तार को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये आपको पूरा एक बार आपको रैप कर देना है। रैप मतलब बांध है चारों ओर, इसका मतलब वो चारों ओर बांध है। टू रैप वंस, एक बार बांधना है, दो बार रहेगा तो रैप इसका मतलब क्या निकालना है आपको, सरकमफेरेंस निकालना, सरकमफेरेंस निकालना। क्या होगा सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10, आप करो इसको, ये हो गया आपका 0 पॉइंट, यानी कि 62.80 सेंटीमीटर का आपको टेप लगेगा। कितना लगेगा, 62.8 का टेप लगेगा, ध्यान है, देख लो आप। चलो अभी देखो एक फिगर बना हुआ आपका, कैसा फिगर बना हुआ है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा आपको फिगर बना, एक्चुअली ऐसा, ये ऐसा फिगर बना हुआ, और ये लेंथ दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर, और ये भी दिया हुआ आपको, यह 14 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप, गिवन शेप, पाई का वैल्यू आप लीजिए 22.7, ये आपका क्वेश्चन है। देखो ये एक शेप है, अभी आप ये देखो, ये जो शेप है अपना, ये है ये ऐसा, इसको अगर हम ऐसा कर देते पूरा तो ये हो जाता सर्कल, ये ऐसा है, ऐसा कर देते तो क्या हो जाता है एक सर्कल, ऐसा कर देते एक सर्कल, ऐसा कर देते एक सर्कल, यानी कि सर्कल सब सर्कल के पार्ट है, यानी कि ऐसे करके मिला दिया ऐसा, ये ऐसा, यानी कि ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया आपका तीन, ये हो गया चार, यानी कि चार पार्ट में ये फिगर बटा हुआ है। और ये डॉट 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 केवल दिया हुआ है, ये कुछ है नहीं, ये डॉट डॉट है, यानी कि आपको जो पेरीमीटर निकालना कहाँ से शुरू करना है, मान लेते हैं यहाँ शुरू करना है, यहाँ से ऐसा 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 तो निकालना है। इसका मतलब किसी एक पार्ट को लो, ये एक पार्ट का लो, ठीक है। अच्छा आपको दिया हुआ क्या है, ये अगर ये एक सर्कल है, ये देखो ये अगर एक सर्कल है ऐसा एक सेमी सर्कल होगा, इसको अगर हम पूरा बढ़ा देंगे तो ये हो गया आपका, मान लेते हैं ये हो गया आपका सर्कल। ये क्या दिया हुआ था, ऐसा करके दिया हुआ था, ये दिया हुआ 14, ये दिया हुआ 14 ना, ये है 14, ये एक्चुअली है नहीं, ये आपको मैंने बताने के लिए बता दिया, ये डॉट 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 कर देता है। इसका मतलब ये पार्ट जो है, ये ऊपर वाला एक नंबर, ये जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब डायमीटर कितना दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेडियस, रेडियस हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मतलब 7 सेंटीमीटर। अभी आप ध्यान से देख लो, ठीक है। अभी आप देखो यहां से शुरू किया, ये मान लेते हैं पॉइंट हो गया ए, ये हो गया ओ नहीं इसको बोलते बी, ये हो गया सी, ए बी सी का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर पार्ट ब्रैकेट में आता ए बी सी, ये क्या है, अगर सर्कल होता तो 2 पाई आर होता, सर्कल का आधा है, आधा पार्ट है, यानी कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर होगा, सर्कल का आधा सेमी सर्कल, तो क्या हो गया वैल्यू 2 2 आप कट कर दो,
तो पाई का वैल्यू बोल रहा है कितना लेते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ये रेडियस आपको निकाला है 7, सबका वैसा ही है। इसका मतलब हो गया ये हो गया आपका 22 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर एक पार्ट का कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। अब देखो सेम पार्ट है, ऐसा इधर भी है, ऐसा इधर भी है, ऐसा, यानी कि 4 पार्ट है। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, 4 पार्ट है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22, यानी कि हो गया 88 सेंटीमीटर। अभी आप देखो 10 सेकंड के लिए देखो, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये एक सर्कल है, ये एक बड़ा सर्कल है, ऐसा करके दिया। इसका सेंटर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, सेंटर एक है। ये जो इसका रेडियस है ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो बड़ा है इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बस इतना चीज दिया हुआ है। और आपको बोल रहे हैं शेडेड का, शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट इज व्हाट, शेडेड पार्ट इसको बोल रहे हैं। शेडेड पार्ट बोलो या तो समझो एक फील्ड है, ऐसा एक बड़ा सा है बीच का रास्ता, शेडेड पार्ट बोलो या रास्ता बोलो, कैसे निकालेंगे इसको। अभी पहले क्या करते हैं, ये छोटा वाला सर्कल जो है, ये छोटा वाला सर्कल, इसका एरिया निकालते हैं। अच्छा, इसको पाई का वैल्यू कितना कितना लेना है, जितना लेना है देखेंगे, 3.14 लेते हैं। पाई का वैल्यू कितना लेते हैं 3.14, क्वेश्चन में नहीं लिखा। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल मतलब ये वाला, ये अंदर वाला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, आर हो गया इसका 4, यानी कि 4 स्क्वायर, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा इतना ही लिखते, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अब एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल, ये भी होगा पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है इसका 10 स्क्वायर, यानी कि हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अभी आप देखो ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला, ये इसका है इतना, और ये जो छोटा वाला है ये इसका है इतना। इसको ये बड़े वाले में ये छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट का हो जाएगा, होगा ना। तो हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ए आर शॉर्ट में लिखा है शेडेड पार्ट, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये ना, ये पूरा एरिया बड़ी वाली एरिया में छोटी वाली एरिया माइनस करके जो बचा जगह है वो क्या हो जाएगा, ये हमने बिगर का कितना निकाला है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसका कितना लिखा है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 16 होगा, ये कितना होगा 60, ये है ना। इसको अगर माइनस करेंगे 3.14 हम ले लेंगे, 100 माइनस 16 करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 84, ये जो भी होगा मल्टीप्लाई करके आप इसको आंसर लिखो, ये जो भी हो इसको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया आपका। देखो ठीक है, ये देखो बड़ा सर्कल में छोटा सर्कल कर दिए तो जो जगह बचा वही होगा ना। हम मान लेते हैं ये यहाँ से आपका ये लेंथ है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 6 मीटर, तो ये लेंथ को कैसे निकालते हो, ये बड़ा में से छोटा डिस्टेंस करते हैं। उसी तरह ये बड़ा सर्कल का एरिया निकाल लिए, छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर दिए, तो ये जो निकल गया अपना दोनों को माइनस कर दिए, वो हो गया शेडेड पार्ट। ये एक क्वेश्चन हो गया आपको शेडेड पार्ट पर। इसको इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह ऐसा बोल सकते हैं हम कि बड़ा सा एक फील्ड है सर्कुलर ऐसा, उसके अंदर में एक छोटा सा और सर्कुलर फील्ड है ऐसा, और बीच में जो है छोटा सर्कल बड़ा सर्कल है वो बीच में एक रास्ता है, पेव है, पेवमेंट है,
टाइल्स बिछा हुआ है, आदमी आप घूम सकते हैं। तो इसका एरिया कितना है ये निकालना, वही वो क्वेश्चन भी वही हो गया, शेडेड पार्ट। ये इस तरह से है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ध्यान है आपके? चलो अभी आप इसको देखो, वॉच करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।